अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैराफियत से होंगे और साथ ही अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्रिक। इससे हम ये देख चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, इल्म मुसल्लस का इतलाक क्या होता है। इससे हमने आपको बहुत सारी चीजें समझा चुके हैं और साथ ही हमने आपको मश्क के नंबर 6.2 के एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि मश्क के नंबर 6.2 में आपको कौन से सवाल दिए हुए हैं और उसे हल करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं कि आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम आपको क्वेश्चन के जरिए ही उसके टाइप भी समझाएंगे और हल करने का तरीका भी बताएंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। इस इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनता है। बताइए दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है। ठीक है, इसमें आपको कुछ मालूमात दी हुई है। आप उस मालूमात की बेसिस पे, उस मालूमात की बुनियाद पे एक शक्ल तैयार करेंगे और उस शक्ल की मदद से आप अपने सवाल का आंसर निकालेंगे। इट मींस आप दूसरी जो इमारत है उसकी बुलंदी कितनी है वो मालूम करेंगे। तो आप किस तरह मालूम करते हैं, हम हमारे बोर्ड पे देखते हैं। पहले आपको मालूमात क्या दी हुई है कि 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। तो सबसे पहले आपको रास्ता बनाना है। ठीक है, यहां पे मैं आपको कच्ची शक्ल बना के दिखा रहा हूं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पे जो हमारा डिजिटल बोर्ड है उसके ऊपर फेयर शक्ल बनाएंगे। देखिए ये आपका एक रास्ता है, ये आपका 12 मीटर का है। ठीक है, 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। ठीक है, ये एक इमारत है, इसकी बुलंदी 10 मीटर है। ठीक है, इस इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का नुज़ूली जाविया बनता है। ठीक है, जब आप यहां से दूसरी इमारत जो यहां तैयार हुई है अगर आप उसको देखते हैं तो ये 60 डिग्री का जाविया तैयार करती है। तो आप इस तरह से एक जाविया खींचेंगे जो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जो सऊदी जाविया होता है इसके अंदर एक उमूद भी होता है, तो वो उमूद यहां से होगा। ठीक है, ये उमूद हम यहां से खींचते हैं। फिर जो हमारा ये 60 डिग्री का जो जाविया बन रहा है वो, और हम इसको ज्वाइन कर देंगे कि हमें इसकी लंबाई मालूम करना है, बुलंदी कितनी है मालूम करना है। तो ये क्या होगा, देखिए ये हमें मालूम करना है। ठीक है, हमें 12 मीटर रास्ते की चौड़ाई दी हुई है और एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर दी हुई है और उस इमारत से दूसरी इमारत को देखने पे जो 60 दर्जे का जाविया बनता है वो भी हमें दिया हुआ है। अब इस मालूमात की बुनियाद पे हमें ये करना है कि जो दूसरी हमारी इमारत है उसकी बुलंदी कितनी होगी वो मालूम करना है। तो ये रफ फिगर है, ये रफ फिगर के जरिए से हम अब फेयर फिगर तैयार करेंगे। तो यह आपकी शक्ल इस तरह से तैयार होगी कि जो आपका AE है यह आपका उमूद है और जो AC है यह आपका 60 दर्जे का जाविया है। AB आपका एक इमारत की बुलंदी है और जो ये 12 मीटर है ये रास्ते की चौड़ाई है। तो आपको यहां पे लिखना है कि AB कता AB और CD दो इमारतों को जाहिर करते हैं। ठीक है, AB इक्वल टू ये उसके मुकाबिल है ED और AB की लंबाई AB की लंबाई कितनी है, ये 10 मीटर है। तो AB इक्वल है ED के और AB की पैमाइश है 10 मीटर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में जो AE है, AE उमूद है, सऊदी जाविये का उमूद है।
सऊदी जाविये का उमूद है। अब हमारे पास में बीडी की जो लंबाई है, सॉरी बीडी की जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है और बीडी मुकाबिल है एई के, तो यहां पे होगा बीडी इक्वल टू एई इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, और हमारे पास में जाविया कितना है, जाविया हमारे पास में है, जाविये को हम थीटा कहते हैं, थीटा इक्वल टू हमारे पास में 60 डिग्री। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है सी डी। ठीक है, हमको मालूम करना है सी और डी। ठीक है, हमें सी डी की पैमाइश मालूम करना है, सी डी कितनी होंगी, यानी दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी होंगी। लेकिन हम डायरेक्ट सी डी मालूम नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले सीई मालूम करेंगे, फिर सीई मालूम करने के बाद में, क्योंकि हमारे पास में ईडी की लंबाई मौजूद है, ईडी कितना है हमारा, ईडी यहाँ पे हमारा 10 मीटर है, तो जब हम सीई की लंबाई मालूम कर लेंगे तो सीई जमा ईडी ये दोनों को हम जमा करने के बाद में सीडी की लंबाई मालूम कर सकते हैं। सीई जमा ईडी इक्वल टू क्या होगा, सीडी। इस तरीके से हमें सीडी की लंबाई, दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है वो मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको एक चीज समझाए थे कि जो मुसलसियाती निस्बतें होती है उसमें जो मुसल्लस होता है, मुसल्लस के अंदर ये जो होता है ये मुकाबिल का जाविया होता है, सॉरी ये मुत्तसला होता है, ये मुत्तसला जिला होता है, और ये जो आपका होता है ये सी सामने का ये मुकाबिल का जिला होता है, मुकाबिल का जिला। ठीक है, और ये वितर होता है। अब हमारे पास में जो है ए की कीमत मालूम है और हमें मालूम क्या करना है, अब सी मालूम करना है। तो मुसलसियाती निस्बतों में वो कौन सी चीज हो सकती है कि जो ये दोनों को मुतमईन करती है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए टेन क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा आपका होता है मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला, मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला। ठीक है, ये होता है आपका टेन थीटा। तो यहां पे मुकाबिल का जिला क्या है, मुकाबिल का जिला है सी और मुत्तसला जिला क्या है, ए। तो हम इसको यहां लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू सीई बटे एई। सीई बटे एई, और यहां थीटा कितना है, थीटा आपको दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा की जगह पे आप 60 रखिए, ये होगा आपका 10 60 डिग्री इक्वल टू सी, और ए कितना है आपका, ए है 10 मीटर। यहां देखिए ये, ठीक है, ये बी डी और ये ए, सॉरी ए आपका 12 मीटर है, ए आपका 12 मीटर है, ये होगा आपका 12 मीटर। अब हमने आपको जो जदुल समझाया था उस जदुल के अंदर 10 60 डिग्री पे क्या होता है, तो ये आपका होता है जजर में 3। ठीक है, जजर में 3 इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं हम इसको साइड में, टेन 60 डिग्री इक्वल होता है जजर 3। ठीक है, यहां आप लेंगे जजर 3 इक्वल टू सी बटे 12। अब ये 12 तकसीम में इधर आएगा तो जरबे में हो जाएगा। तो सी कितना है हमारे पास में, हमारे पास में सी है सीई इक्वल टू 12 जरब जजर 3। ठीक है, ये हमारे पास में सी की कीमत मालूम हो गई। अब हमको असल में मालूम क्या करना था, हमको मालूम करना था सी डी, यानी हमें इमारत की बुलंदी मालूम करनी थी। ये सी और ये डी किस तरह से मालूम कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि सीई जमा ईडी, इसके जरिए से हमें सीडी मालूम हो जाएगा। लिखिए फिर
सी डी इक्वल टू सी जमा ई डी। कीमतें रखिए इसकी, सी डी इक्वल टू सीई कितना है आपका, सीई आपका 12 ज़र्ब 3 जमा, और ईडी कितना है आपका, ईडी कितना है, ईडी की कीमत है आपके पास में ईडी आपका 10 मीटर, ये होगा आपका 10। तो सीडी कितना है आपका, सीडी इक्वल टू 12 ज़र्ब 3 जमा 10। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को मालूम कर सकते हैं, या तरीका आपका ये होगा। फिर आपको एक जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप जुमला ये लिखेंगे कि दूसरी इमारत की बुलंदी 12 ज़र्ब 3 जमा 10 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवालात हल करने होते हैं। हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। सवाल नंबर 2 आपको दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 आपका है, लेकिन आपकी दरसी किताब का सवाल नंबर 4 है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून जमीन पर नस्ब किए गए हैं। 22 मीटर लंबे तार से सुतूनों के ऊपरी सिरों से बांध दिया गया है। तब तार के जरिए उफकी खत के साथ बनने वाला जाविया मालूम कीजिए। अब हमें यहाँ पे कोई बुलंदी नहीं मालूम कर दी है, यहाँ हमें जाविया मालूम करना है कि उफकी खत के साथ बनने वाला जाविया क्या होगा। जाविया क्या होता है, जाविया को हम थीटा से जाहिर करते हैं। हमें यहाँ पे थीटा की कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एक शक्ल तैयार करेंगे और शक्ल की हेल्प से सवाल को हल करेंगे। तो सवाल में आपको दिया हुआ है 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून जमीन पर नस्ब किए गए हैं। तो आप एक सुतून यहां बनाइए, यह आपका 7 मीटर का सुतून है और यह आपका 18 मीटर का सुतून है। ठीक है, नीचे से इसको जोड़ दीजिए। फिर आप ये जानते हैं कि ये एक उफकी खत बनेगा, ये 7 मीटर है और ये पूरा जो है ये 18 मीटर है। ठीक है, ये पूरा 18 मीटर है। उसके बाद क्या है, 22 मीटर लंबे तार से सुतूनों के ऊपरी सिरों से बांध दिया गया है। सुतून के ऊपरी सिरे, इट मीन्स ये 7 मीटर वाले का ऊपरी सिरा ये है और 18 मीटर वाले का ऊपरी सिरा ये है। तो हम ये दोनों को मिला देंगे, तो ये होगा आपका 22 मीटर लंबे तार से सुतूनों के ऊपरी सिरों को बांध दिया गया है। तो ये आपका 22 मीटर तार है। ठीक है, तो ये शक्ल आपकी कच्ची तैयार हो गई। अब आपको ये करना है कि ये शक्ल की मदद से यहां जो जाविया बन रहा है, थीटा, ये थीटा की कीमत क्या होंगी ये आपको मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे, तो चलिए बोर्ड पे वहां हल करते हैं इसे। तो ठीक है, आपको इस शक्ल में ये करना है कि जो नुकात आपको दिए हुए हैं वो नुकात किस चीज को डिनोट करते हैं वो हम यहाँ पे जाहिर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है, तो यहाँ पे CD और AB ये 2 सुतूनों को जाहिर करते हैं। तो यहां लिखिए आप कता AB और CD 2 सुतूनों को जाहिर करते हैं। ठीक है, उसी के साथ में AC जो है ये तार की लंबाई को जाहिर करता है। AC तार की लंबाई को जाहिर करता है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है थीटा की कीमत। थीटा हमारे पास में ये होगा क्वेश्चन मार्क। और अब हमें जो कीमतें दी हुई है वो कीमतें हम लिखेंगे। AB लिखिए, AB, और AB किसके मुकाबिल है, ED के। तो AB इक्वल टू ED इक्वल टू कितना ही है, 7 मीटर। ठीक है, अब उसी के साथ में
सी डी कितना है आपका, सी डी की कीमत आपको दी हुई है, सी डी इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, सी डी इक्वल टू 18 मीटर। और एसी कितना है, एसी है आपका, एसी इक्वल टू 22 मीटर। अब देखिए, आप शक्ल के ऊपर गौर कीजिए कि अगर हमें सीई की कीमत मालूम करना है, ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने आपको मुसलसियाती निस्बतें समझाए थे उसमें ये जो होता है ये मुत्तसला जिला होता है, मुत्तसला जिला होता है, ठीक है, ये मुकाबिल का जिला होता है, और ये वितर होता है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम ये करना है कि थीटा की कीमत क्या होगी। तो ऐसी कौन सी मुसलसियाती निस्बत है जिसके जरिए से हम थीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रफ काम करके बताता हूं कि हमें असल में करना क्या है। अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है मुकाबिल का जिला बटे वितर। तो हमारे पास में मुकाबिल का जिला क्या है, मुकाबिल का जिला है सीई, लेकिन हमारे पास में सीई की कीमत नहीं है, इसलिए हमें सीई की कीमत निकालने के लिए ये करना होगा कि हम सी डी बराबर सीई जमा ईडी, अगर इस तरह से मालूम करते हैं तो हमें सीई की कीमत मालूम हो जाएंगी। किस तरह से होगी मालूम, तो देखिए हम उसको आगे प्रोसेस से हल करते हैं। यहां देखिए सी डी इक्वल टू कितना है, ये सीई जमा ईडी, सीई जमा ईडी। सीडी कितना है आपका, आपका सीडी है 18 मीटर, और सीई कितना है, सीई आपको मालूम करना है, जमा ईडी कितना है, ईडी आपका दिया हुआ है, ईडी कहां पर है, ईडी आपका 7 मीटर है, ये 7। ठीक है, अब ये 7 जमा में है, ये साइड आएगा, नफी में हो जाएगा, तो कितना होगा ये सीई इक्वल टू 18 नफी 7। तो सीई कितना होगा आपका, आपका सीई की कीमत होगी 11। ठीक है, यहां से आपने सीई मालूम कर लिया। अब आप ये करेंगे कि हमने जो आपको यहां समझाया था साइट में कि साइन थीटा इक्वल टू होता है मुकाबिल का जिला बटे वितर, तो हम उसका इस्तेमाल करके साइन थीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम करेंगे, तो यहां देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू मुकाबिल का जिला बटे वितर। मुकाबिल का जिला क्या है आपका, मुकाबिल का जिला आपका है साइन थीटा इक्वल टू, मुकाबिल क्या है आपका, मुकाबिल का जिला है ये सी मुकाबिल का जिला है, और वितर क्या है आपका, वितर आपका एसी है। तो यहां लिखिए सी बटे एसी। अब सीई की कीमत कितनी है, सीई की कीमत आपको दी हुई है, सीई इक्वल टू, सीई हमने बैक साइड में मालूम की है। एसी कितना है, एसी आपका 22 मीटर है, और सीई कितना है, सीई आपका 11 मीटर है। तो ये होगा आपका साइन थीटा इक्वल टू 11 बटे 22। अब इसको आप 11 के पाड़े से काट दीजिए, 11 के 11, 11 दूनी 22, तो साइन थीटा कितना हो आपका, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे 2। अब हमने आपको एक जदुल समझाए थे, उस जदुल के अंदर 0 एंगल से लेके तो 90 एंगल तक जो मुसलसियाती निस्बतें होती है उसकी कीमतें दी हुई थी। तो उस जदुल में साइन की कीमत जो है 1 बटे 2 कौन से एंगल पे होती है, कितने दर्जे पे होती है, तो हम लिखेंगे। तो साइन 30 जो होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1 बटे 2। तो हम थीटा की जगह पे साइन 1 बटे साइन, तो हम थीटा की प्लेस पे 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहां से हमें क्या मालूम होगा, यहां से हमें मालूम होगा थीटा इक्वल टू, देखिए इसको इस तरह से हल करेंगे हम, साइन 30 क्या होता है 1 बटे 2, तो ये थीटा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप
इसे मालूम कर सकते हैं। तो हमें जुमला क्या लिखना है, जुमला हम यहां से लेंगे। जुमला क्या बनेगा, तार के जरिए उफकी खत के साथ बनने वाले जाविया। ठीक है, जुमला लिखिए फिर यहां पे आप, तार के साथ उफकी खत के जरिए, उफकी खत के जरिए बनने वाले जाविये की पैमाइश 30 दर्जे होंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसे हल करना है। हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है आपका, तूफानी हवा की वजह से एक दरख्त तो टूट गया, इसका ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर फासले पर सतह जमीन से 60 डिग्री का जाविया बनाते हुए 60 डिग्री का जाविया बनाते हुए टूटा टिका हुआ है। दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए। ठीक है, तो यह आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट देखने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ फॉर्म में आपको इस वीडियो की लिंक में दे दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है या कोई चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए और आपके कंफ्यूजन को, आपके डाउट्स को दूर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।